Good morning, all of you, and welcome again Spin Academy YouTube channel. In today's session, we will discuss about the order of reactions. We already had been discussed the rate of reactions or other things. तो उन सब पे हमारा डिस्कशन हो चुका था. उन सब पे हमने बात कर ली. What is the rate of reactions? What is the rate constant? इन सब पे हमने बात की है. Now today we will discuss the order of reactions. Order of reaction. Order of reaction. Reaction. Order of reactions. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इस चैप्टर का. ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. इसी से ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शंस हमने देखी थी, R इक्वल टू जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय टी, तो डेल टी. इसके साथ जो था वो देखना था. ठीक है. उसके अलावा अपने पास जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो बनेंगे आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से. तो फोकस कीजिए प्लीज इस पे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम फर्स्ट आज के लेक्चर में ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कशन करने वाले हैं. फिर फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कशन करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर, और आगे हम डिस्कशन करेंगे नहीं. एक्चुअल में उसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करके देगी, तो उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो. ठीक है. तो वो है बात. चलिए अब आते हैं, बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर. इसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है जी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चलिए इसका मतलब है कि जो उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? जीरो. शुड बी जीरो. हमने यहां से हम लिखें अगर कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा. ठीक है जी. टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या रही होगी? कोई ए नोट रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं. नोट रिप्रेजेंट, ये मतलब 100% रही होगी. यहां से जितनी आपने ली थी ना वो ए नोट रही होगी. किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. तो मैं इसको कंसंट्रेशन बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको पता है कि कंसंट्रेशन. और इधर टी इक्वल टू जीरो टाइम पे प्रोडक्ट क्या रहा होगा? जीरो. बना ही नहीं है. और टी इक्वल टू टी टाइम पर ये कुछ ना कुछ बना होगा जो कि एक्स होगा. ये कुछ ना कुछ बना होगा जो कि एक्स होगा. यानी कि ए नोट में से एक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास ये तो बन गया ना, उधर ये बन गया. तो इस प्योर में से एक्स माइनस कर दो तो रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा. और वो क्या रहेगा? उसको कहेंगे ए टी या ए या ए टी. मतलब टी टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रही है. ध्यान से सुनिएगा, ये चीज समझना जरूरी है. ए नोट प्योर है, एक्स क्या है? प्रोडक्ट में कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बन चुका है, कितना प्रोडक्शन आ चुका है इधर. ठीक है ना. कितने टाइम के साथ कितना फॉर्म हो चुका है इधर. तो वो ये एक्स है. अब यहां क्या रहा होगा, है ना. तो आफ्टर फॉर्मिंग एक्स यहां पर रिमेनिंग क्या है? तो रिमेनिंग गया होगा ए माइनस एक्स. यानी कि किसके इक्वल हो गया? ए टी. उसको हमने क्या बोल दिया? ए माइनस एक्स को क्या बोल दिया? ए टी. टी टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन. यस. अब आ जाइए, क्या है आपके पास? रेट थी आपके पास बेटा जी. फर्स्ट, अब सुनिएगा, मैंने कहा था दोनों को मिक्स करके न्यू फॉर्मेशन लाएंगे. फर्स्ट वाली रेट लेके आओ जिसपे हमने ये बोला था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ए लिख देता हूं उसको मैं ना, कंसंट्रेशन ए अपॉन टी ये रही होगी. और यहां क्या रहा होगा? रेट के ए की कंसंट्रेशन की पावर एन. ए की कंसंट्रेशन की पावर एन. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड. लास्ट वीडियो में मैंने मिक्स करके एक इक्वेशन लेके आया था, तो वैसे ही यहाँ इक्वेशन लेके आनी है. अब देखो ये किस रेट की वैल्यू क्या है? ये इसको कहां पुट कर दो? इसमें. तो क्या कर दूं? पुट द वैल्यू of equation first
इन इक्वेशन सेकंड, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, रेट वैल्यू पुट कर देना है ना। तो ये रेट की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूं। ये अब कल रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होता है, इसीलिए डिसअपीयरेंस में लूंगा dt माइनस इक्वल टू, ये रेट की जगह मैंने ये पुट कर दिया और बचा मेरे पास क्या, के और ये ए की पावर n आ जाइए अब। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास हम किसके लिए निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। यहां तक तो सबके लिए बात आ गई। अब जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है कि n इक्वल टू क्या है आपका, जीरो। n इक्वल टू क्या है आपका, जीरो। तो पुट कीजिए माइनस डी ए डी टी, डी ए डी टी, ठीक है जी, इक्वल टू के और ए की पावर जीरो। ए की पावर क्या है, जीरो। तो ये क्या होता है, किसी की भी पावर जीरो होना क्या हो जाता है, वन। अगर आपने टू की पावर जीरो रखा उसका वैल्यू वन, आपने टेन की पावर जीरो रखा उसका वैल्यू वन, आपने ए की पावर जीरो रखा उसका वैल्यू वन, किसी का भी पावर जीरो रख दीजिए उसका वैल्यू क्या आ जाता है, वन आ जाता है। इसीलिए अब देखो जरा, ए के ऊपर जीरो है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, वन। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, यहां तो के रह गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए नोट की वैल्यू क्या हो गई, ए नोट की वैल्यू, ए नोट सो नोट ए नोट, ये ए नोट नहीं है, जीरो है ना, तो उसकी वैल्यू वन हो गई। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब आ जाइए फटाफट से, डी ए इस टी को मैं क्या ले जाऊं, उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, के डी टी। अब ये देखो भैया, ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशिएशन है। तो मैंने कहा था हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट करते हैं वो किससे करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ले रहे हैं इसका ना। तो ये पूरा इंटीग्रेशन की तरफ चल रहे हैं, तो यहां से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई इसका, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। देखो यहां नीचे कुछ नहीं है, तो जब भी कोई सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है और उसके इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू वापस ओरिजिनल मिल जाएगी, मतलब विदाउट इंटीग्रेशन विदाउट डिफरेंशिएशन की मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन जो है जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन का। तो इसका उल्टा लगा दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा आपका ए, क्या आ जाएगा, ए। और ये ए जो है वो ए टी पे आया होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन की जो यूनिट आपने लगाई होगी, ए से ए नोट लगाई होगी, है ना, ए नोट से ए टी लगाई होगी, और ये टाइम की लगाई होगी टी जीरो से टी टाइम पर लगाई होगी, टी पर लगाई होगी। तो आपके पास ये यूनिट क्या आ गई, यहां से के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये बार डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, इसका, डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, इसका। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, के और डिफरेंशिएशन इसका बचेगा, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है, वही ओरिजिनल फॉर्म टी मिल जाएगा, बात खत्म। ये आपके पास हो गया है, ये आपको मिल गया है। ठीक है जी, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आपको आ जाएगा सी, इंटरसेप्ट सॉरी, इंटीग्रेशन का क्या है ये आपके पास, हाँ, कांस्टेंट सी आ जाएगा, सी। ठीक है, अब इस वैल्यू को ऐसे देखो, ये फॉर्म है इस तरह से, तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन आएगी, देखना जरा। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, मैं इक्वेशंस और लेके आ रहा हूं अभी, है ना। अगर मैं ये कहूं इफ मर्जी से ले रहे हैं, इफ टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, अब आप बताओ टी इक्वल टू जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी। अगर मैं टी इक्वल टू जीरो ले लूं तो उस टाइम पे ये क्या रही होगी, ये तो टी इक्वल टू टी टाइम पे रही है, ये जो आई है वो तो टी इक्वल टू टी टाइम पे आई है,
मैंने t इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये क्या रही होगी, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर ये क्या रही होगी, ए नोट रही होगी। इसका मतलब ये भी किसके इक्वल हो गया होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पर ए टी आपका ए नोट के इक्वल हो गया होगा। ठीक है जी, ए टी आपका ए नोट के इक्वल हो गया, रख दीजिए, पुट कीजिए वैल्यू, ए नोट बराबर, ये तो 0 ही हो गया, खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस सी। इसका मतलब आपका सी जो है वो किसके इक्वल है, ए नोट के इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो मैं सी की जगह ए नोट रख सकता हूं आराम से, सी की जगह ए नोट रख सकता हूं वही आराम से, और क्या दिक्कत है। तो आपके पास देखो माइनस ए टी इक्वल टू के टी माइनस सी, माइनस सी, सॉरी सी की जगह तो क्या रख दूं, ए नोट रख दूं, क्या रख दूं, ए नोट रख दूं। लो इस ए नोट को इधर भेज दो तो प्लस में आ जाएगा, क्या हो गया, ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये लो भाई, ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, ये इक्वेशन आ गई। अब आप ही बताओ ये बात प्रूव हुई कि नहीं हुई, कैसे, जरा यहां फोकस कीजिए, यहां फोकस कीजिए, ये देखो, ये देखो, ये इक्वेशन रही है अपने पास, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कहां लिखूं, यहीं लिख दूं, यहां लिख देता हूं यार, तुम सोचोगे नहीं क्या आ गया ये, यहां लिख देता हूं ना। क्या है, ए नॉट माइनस एक्स टी, तो मेरे के पास क्या है, ए नॉट माइनस ए टी है, तो मैं इस ए टी को इधर ले आऊं, एक्स को उधर ले जाऊं, एक्स उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, और ए टी इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। ए नॉट माइनस ए टी को क्या बोल सकता हूँ, एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोलो भाई, इसको एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, मतलब इसकी जगह मैं एक्स भी पुट कर सकता हूँ, है ना, इसकी जगह मैं x भी पुट कर सकता हूं, तो वहां से देखो ये वैल्यू एक ही है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू एक्स, तो मैं इसकी जगह x भी पुट कर सकता हूं, x भी पुट कर सकता हूं, और x पुट कर सकता हूं, तो अगर मुझे k निकालना है तो k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, बोलो समझ में आई बात, है ना, ये फॉर्मूला आ गया है। अब देखो जरा, यहां पर जो x है वो कंसंट्रेशन है कि नहीं है, कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो ये x है क्या, x है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही तो बना है तो कंसंट्रेशन ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर ही तो होती है, और नीचे किसकी, टाइम की, तो वो पलट के ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। आप नोटिस कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के की, ऑर्डर ऑफ, मैंने बोला था क्या, कि आपका जो रेट कांस्टेंट है ना उसकी यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करती है, तो देखो यहाँ ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर की कुछ और होगी, जीरो ऑर्डर की कुछ और होगी, सेकंड ऑर्डर की कुछ और होगी, तो ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फोकस कीजिए, आपने ये यूनिट यहां पे भी ली थी रेट पर, ये क्या है, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर मतलब मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के साथ मैच करती है, ये क्वेश्चन आता है, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल है ना, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल है, तो ये ध्यान रखना, वो कौन होगी, जीरो ऑर्डर होगी, ध्यान रखना इस बात का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ पे बात कर लेते हैं ना, ग्राफ पे, तो देखो ग्राफ क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन से, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, चलो इन्हीं के सामने बना देते हैं, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, तो मेरे को ये इक्वेशन है ना थोड़ी सी चेंज करनी है ना, मुझे कोई एक चीज इधर लेके आनी है, तो मैं क्या कर दूं, इसको ए नोट, मैं सिर्फ ए नोट रख रहा हूं, ध्यान सुनो, ए नोट, ठीक है ना,
या चलो यार देखो ए नोट इक्वल टू 80 उधर चला गया प्लस में हो जाएगा, तो 80 प्लस KT है ना, 80 प्लस KT, और या ऐसे लिख सकता हूं KT प्लस 80, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें ग्राफ अलग आएगा, लेकिन इसी इक्वेशन को मैं एक और तरीके से लिखना चाह रहा हूं। मुझे 80 इधर चाहिए, 80 इधर चाहिए, 80 इधर चाहिए, तो 80 यहां रह जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, फिर मेरे को ए नोट उधर भेजूंगा तो माइनस में चला जाएगा, KT माइनस ए नोट। अब मैं इधर वाले की है ना माइनस साइन हटाना चाहता हूं, पता है क्या करूंगा, इधर वाला माइनस साइन हटाना चाहता हूं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो क्या हो गया 80 माइनस KT और ये प्लस ए नोट, ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो ग्राफ देखो, इसके लिए ग्राफ देखो, एक्चुअल में मैं इसमें क्यों लाया, दोनों ग्राफ है पर फोकस करना है आपने y एक्सिस पर क्या लिया है, आपने y एक्सिस पे क्या लिया है। अगर आपने y एक्सिस पर 80 लिया है और x एक्सिस पे t लिया है, x एक्सिस पे क्या लिया है, t लिया है, ध्यान रखना ये y है ये x है, क्या लिया है तो ग्राफ उसके हिसाब से आएगा। तो आपके पास स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। इसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट c है, यानी कि a नॉट है इंटरसेप्ट, है ना, और स्लोप कैसा है, स्लोप आपका माइनस k है ना। अगर यही बात इसके लिए लिखते, अगर यही बात इसके लिए लिखते तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा आ जाता, यही बात इसके लिए लिखते तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होता है a नॉट, इधर क्या है t, इस पे क्या लिया आपने, मैं यहाँ कलर से बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए। यहाँ आपने a नोट लिया है, क्या लिया है a नोट लिया है, यहाँ लिया आपने t, और इस पे कैसा है इंटरसेप्ट, आपका जो स्लोप कैसा है पॉजिटिव है, तो ये कैसा, और इंटरसेप्ट है इसमें, हाँ तो इंटरसेप्ट है तो यहाँ से स्टार्ट होगा है ना, नीचे इंटरसेप्ट आएगा 80 इंटरसेप्ट बन जाएगा और स्लोप इसका पॉजिटिव k बन जाएगा, ठीक है ना, ये रहेगा। तो दो ग्राफ ये हो गए इसके, पर आपसे ये वाला ग्राफ नहीं पूछता है क्योंकि वो y एक्सिस पे 80 लेना चाहता है, ये ग्राफ पूछता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात का, पूछ ले तो बात अलग है लेकिन चांसेस इसके है उसके नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में हमने जब कैलकुलेट किया तो देखो यहाँ पर क्या आया, ये वाली बात थी, वो ये वाली बात थी, मैंने इस इक्वेशन से ली, इसलिए हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आई, इसलिए ये बनाना चाहते हैं और इसी से मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। अब देखो एक और ग्राफ है, तो ग्राफ एक तो ग्राफ ये है, एक तो ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, इस ग्राफ को देखो कैसे बनेगा, इस ग्राफ को भी देख लो आप कैसे बनेगा, टी को इधर ले जाता हूं, टी को मैं इधर ले जाता हूं, ये रहा, ये ऑलरेडी x इक्वल टू KT, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू mx, एंड y पे कंसंट्रेशन x प्रोडक्ट की। अब आपके पास जो है यहाँ पर ये x है y पर और इधर है t इस पर, तो आपके पास स्लोप आएगा कैसा, इस तरह का आएगा, है ना, ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा और आपका स्लोप ये पॉजिटिव आएगा, ये k है, इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं तो आएगा नहीं, इंटरसेप्ट बनेगा नहीं, इंटरसेप्ट था तो ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट था तो ये इंटरसेप्ट है, इसमें है ही नहीं इंटरसेप्ट, तो ये तो दो ग्राफ है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये टी टाइम की कंसंट्रेशन ली है, ये इनिशियली कंसंट्रेशन ली है, यहाँ पर इनिशियली कंसंट्रेशन ली है ना, प्योर कंसंट्रेशन ए नोट लिया है। तो ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पर क्या है, क्योंकि जे एक्स एक्सिस पे तो आपका टी है सब में, तो T with respect to concentration of product, T with respect to concentration of T टाइम पर, T with respect to concentration of initially, है ना, उस पे प्योर पे, उस पे। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ वाली बात और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के कैलकुलेट करना आ गया होगा, उसकी यूनिट भी आ गई होगी। अब हमारे पास बात आती है हाफ लाइफ रिएक्शंस की, तो हम बात करेंगे अब
हाफ लाइफ ऑर्डर पर बात करेंगे, तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. So now let's start our next topic, half life of zero order reaction. In our last video we already discussed about the zero order reaction. Zero order reaction. Now we discussed half life of zero order reaction. ठीक है, इस पे बात करते हैं. क्या है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ. इन द लास्ट वीडियो topic, in the last topic we get a formula a naught minus at upon t, ये हमें मिला था. और इसी का एक नया फॉर्मेट जो था वो क्या इक्वल टू x अपॉन टी, ये आपको मिला. दो आपको मिले थे उसमें, ठीक है ना, दोनों ही फॉर्मूले एक ही है. ये भी फॉर्मूला, इसका मतलब आपके पास ये था, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में देखा था, सॉरी. चलिए अब इसमें देखते हैं, हम बात करते हैं. हमारे पास एक कह रहा है हाफ लाइफ, है ना. तो हाफ लाइफ में क्या बात करेगा कि t इक्वल टू जो है वो t हाफ हो जाए. कितना हो जाए? t इक्वल टू t पर t हाफ हो जाए, मतलब समय जो है वो आधा हो जाए, हाफ हो जाए. टाइम क्या हो जाए? हाफ हो जाए. तो ऐसे में आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए? हाफ. और टाइम को हाफ कैसे कर रहे हो? टाइम को हाफ कैसे कंसीडर कर रहे हो भाई? आपकी जो कंसंट्रेशन आपने ली, जहां जिस टाइम पे वो हाफ हो जाए उसी टाइम को हम क्या कह रहे हैं? हाफ टाइम बोल रहे हैं. टी इक्वल टू हाफ हो जाएगा. तो टी इक्वल टू हाफ पर आपका जो कंसंट्रेशन है ए नोट, वो क्या हो जाता है? ए नोट हाफ हो जाता है. ठीक है जी, क्या हो जाता है? ए नोट हाफ हो जाता है. तो अब हम फाइनली क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यूज को. तो पुट द वैल्यू ना, वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन में. आप यहाँ पे भी वही बात बोल सकते हो, यानी कि ए नॉट अपॉन टू बोल सकते हो, और यहाँ पे भी बोल सकते हो. मैं दोनों ही तरह से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, एक ही रिजल्ट मिलेगा जी. फर्स्ट में कैलकुलेट करता है इक्वल टू ए नॉट, तो ए नॉट है ही. पुट किसको करना है? पुट किसको करना है? टी, टी टाइम पर, यानी कि टाइम जो हाफ हुआ है उस पर कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाफ हो गई. किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन ये है अपॉन टी, है ना. ये क्या है? टाइम ही है ना. जिस टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, तो कंसंट्रेशन जहां ये वाली कंसंट्रेशन इस टाइम पे हाफ होगी, उसी तो एटी बोल रहे हैं. तो एटी क्या है आपका? ए नॉट अपॉन हाफ. और टी क्या है आपका? टी क्या है आपका? हाफ. तो मैं इसको टी को भी क्या रख दूं? हाफ रख दूं. यस. अब इसे सोल्व कीजिए. अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा. इधर देख लो, यहाँ पर ए नॉट माइनस ए बाई टू, इसको एलसीएम लोगे 2, इसे डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए नॉट 2 माइनस ए नॉट आ जाएगा. और 2 में से एक ए नॉट चला गया तो पॉजिटिव का ए नॉट अपॉन 2 बच गया, यानी कि आपके पास क्या बच गया? ए नॉट अपॉन 2 ही बचा. तो इसको सोल्व करने पर ये आया, तो अपने पास क्या हो गया? k इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ. अब मुझे टी हाफ कैलकुलेट करना है. मुझे अगर टी हाफ कैलकुलेट करना है, मैं यहां आ जाता हूं, इसको, इस वैल्यूज को यहां ले आता हूं. क्या आ गया आपके पास? k इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ. अब टी हाफ को मुझे निकालना है, तो मैं टी हाफ को इधर ले आऊं और के को उधर ले जाऊं, टी को इधर ले आऊं, के को इधर ले जाऊं. टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. मैं इसको नीचे ले आया, 2 को नीचे ले आया, ठीक है ना, नीचे आ गया. ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है. ये तो आया आपको इसमें पुट करने पर, है ना. अब हम इसमें भी पुट कर लेते हैं, हम इसमें भी पुट कर लेते हैं. ये तो इसमें पुट करने पर, इस वाले में पुट करते हैं, तो हम सीधा सीधा इसी पे हाफ रख दें तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी. तो आपके पास क्या हो गया?
इक्वल टू, ये क्या है, ए नोट, इसी को डायरेक्ट क्या रख दे रहे, 2 अपॉन टी को क्या रख दे रहे, हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 के। ये दोनों ही तरह से आ गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास ये कैसे आया। अब हम सीधे सीधे आते हैं, देखो एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूं, ध्यान से सुनना भाई, जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला जिसपे हम कई बार है ना भूल जाते हैं कि सर क्या आएगा, ये चीज नहीं समझ में आती है। मैं यहाँ पर आ रहा कि जो भी चीज लेके आना चाहता हूँ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन लेके आना चाहता हूँ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में देखो जरा क्या है आपके पास, हम और किसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, हाफ लाइफ ही पढ़ रहे हैं, सॉरी जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने 2 ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर लिए थे, इसी बात को यहाँ पर एक बार और देख रहे हैं हम। हमारे पास है ना ये फॉर्मूला आता है, देखो ये वाला फॉर्मूला आया था, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको, इस चीज को मैं इधर लेके गया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सर फॉर्मूला बनेगा KT इक्वल टू ए नॉट माइनस AT, यही बनता है। अब कंसंट्रेशन आपकी वाई एक्सेस पे थी, इस तरह से बनता है। अब मैं तुम्हें सीधा सीधा सा फंडा बताता हूँ इसको लर्न करने का, क्योंकि हमें कई बार है ना जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि एन नोट इक्वल टू 80 प्लस KT, अब ये समझ नहीं आता कि 80 इक्वल टू ए नोट माइनस KT। अब बाद में प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट है जबरदस्त। मैं मानता हूं कि कई बच्चे नहीं भूलेंगे, लेकिन कई बच्चे आपके जितने बैच में बच्चे होंगे ना उनमें से 10 बच्चे, 5 बच्चे, मैं एटलीस्ट गारंटी बोल रहा हूँ 5 बच्चे ऐसे होंगे जो लर्न कर पाएंगे। उनमें से हो सकता है जो ये सोच रहा हो कि सर बताने की बात है कि वो होंगे, बाकी पूरे के पूरे बच्चे जो है वो इन्हीं में कंफ्यूजन होते हैं कि इसके साथ माइनस में ये आएगा कि इसके साथ आएगा, कि ए नोट पहले आएगा कि 80 बाद में आएगा, कि ए नोट 80 पहले आएगा, कैसे आएगा नहीं समझ में आता कि एन नोट के बाद ये आएगा या एटी पहले आएगा, एन नोट बाद में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, केटी किधर आएगा। चलो केटी याद रख भी लिया तो प्रॉब्लम एटी और एन नोट पे होती है। ये नहीं समझ में आता कि कभी कभार के एन नोट के साथ जो केटी है वो माइनस में होगा, प्लस में होगा, किस में होगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम समझा देते हैं करना क्या है। तो देखो इधर सुनो, आपने एक रिएक्शन लिखी थी ना, क्या लिखी थी आपने कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और T इक्वल टू T जीरो टाइम पर कंसंट्रेशन ए नोट हुआ करती है इसकी, तब तक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो, और T इक्वल टू किसी T टाइम पर ये बन जाता है X, और ये होता है ए नोट माइनस X, जिसे हम AT बोलते हैं, मतलब T टाइम पर बची हुई कंसंट्रेशन। अब आप सीधे सीधे सोचो, जब ये प्योर था ना ए नोट, तब ये कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि ए नोट हमेशा, ए नोट में से सब बने हैं, ए नोट में से सब बने हैं, तो क्या होगा, ए नोट इक्वल होगा दोनों चीजें जुड़ने के जो बनी है उसकी। अरे ए नोट किसके इक्वल होगा, 80 में कुछ जोड़ो, 80 में कुछ जोड़ो तब होगा वो। भाई ए नोट किसके इक्वल होगा, ये जो बचा हुआ है और जो उधर चला गया है, या जो जिसकी वजह से ये आ रहा है, केटी आ रहा है टी टाइम के साथ, उन सबको जोड़ने के बाद ए नोट आएगा। क्योंकि प्योर क्या था, ए नोट तब कोई था ही नहीं, जब कोई बनने लगा तो एटी बना होगा फिर, यानी कि वापस आपको उसको लाना है तो इन दोनों को क्या करोगे, अगर वापस उसको लाना है तो इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो तभी तो आएगा। इसका मतलब आप ये याद रखो कि ए नोट जो है ना उसमें एटी में कुछ जोड़ो, एन नोट कब आएगा, 80 में कुछ जोड़ो, और 80 कब आएगा, एन नोट में से कुछ घटा दो। 80 कब आएगा, एन नोट में से कुछ क्या कर दो, घटा दो। बोलो बात समझ में आ गई। 80 कब आएगा, एन नोट प्योर में से कुछ कम करो तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और एन नोट कब आएगा,
कि टी में कुछ जोड़ो तब ए नोट के इक्वल होगा, यानी प्योर के इक्वल होगा। आगे बात समझे, अब नहीं भूलोगे। ए नोट क्या होगा कि ए नोट तभी आ सकता है जब इसके अंदर कुछ जुड़ेगा। और एटी क्या होगा, एटी तो बाद की बात है, यानी कि कुछ समय बाद जो बचा वो है, तो एन नोट में कुछ क्या करोगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस अब क्लियर हो गया होगा, माइनस किसके साथ आएगा, प्लस किसके साथ आएगा। गॉट इट। चलिए अब इसकी ग्राफ की जो हम बातें कर रहे थे, तो हमने ग्राफ देखा, क्या क्या ग्राफ मिला हमें। देखो यहीं पे सारे फॉर्मूले आपके सामने, ये रहा। अगर आपने इसके साथ ग्राफ लिया, ग्राफ नंबर 1, ए नोट इक्वल टू 80, हालांकि आपसे ग्राफ ए नोट 80 वाला तो नहीं पूछता है, ये वाला पूछता है 80 वाला। 80 इक्वल टू ए नोट माइनस KT, और ये हो गया आपका y इक्वल टू, इसको कोई बात नहीं, ए नोट ही रहने दो, ए नोट माइनस KT, y इक्वल टू mx c इंटरसेप्ट। तो y में क्या है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा। y एक्सिस पे कौन है, 80, x एक्सिस पे कौन है, t। और ग्राफ कैसा है इसका, स्लोप कैसा है, k कैसा है, माइनस, स्लोप आ गया माइनस, ये हो गया आपका माइनस k। और इंटरसेप्ट क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया आपका ए नोट। ये आ गई बात समझ। नंबर सेकंड, ऐसे ही इसका निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो आराम से, हालांकि पूछता आपको इसका है। इसका प्योर के साथ भी निकालना चाहो तो पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। इसका कैसा आ जाएगा ग्राफ, अगर आपने इसका ग्राफ निकाला, मैं यहीं पे सेकंड वाला कर देता हूँ, एन नॉट इक्वल टू AT प्लस KT, ये निकालोगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस पर एन नोट आ जाएगा, यहाँ T आ जाएगा, और आपका ऐसे आ जाएगा। और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा 80, स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा आपका K। बस इतना ही फर्क होगा, ठीक है ना, ये होगा। अब आ जाइए आप इस इक्वेशन पे, K इक्वल टू एक्स टी, K इक्वल टू एक्स टी। अब ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, x इक्वल टू KT लिख सकता हूं आराम से, तो y इक्वल टू mx हो गई। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा आपके पास, इसका ग्राफ, ये y पे कौन है, y एक्सिस पे कौन है, ये सब y एक्सिस है, ये x एक्सिस, y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे x कंसंट्रेशन है, और t इस पे t है। ध्यान रखना एक्सिस पे कौन है ये ध्यान रखना, y पे कौन है, x पे कौन है, इस पे फोकस रखना। और ग्राफ आपका कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन वाली, स्ट्रेट। और इसका स्लोप कैसा होगा आपका, ये रहा के। आगे बात समझ, ऐसा है। नंबर 3 पे, अच्छा ठीक है 3 पे यहाँ था, 4 पे आ जाओ, नंबर 4 पे। नंबर 4 पे क्या ग्राफ होगा आपका, हाँ नंबर 4 पे ग्राफ देख लो आप। कंसंट्रेशन की बातें चल रही है ना, तो कंसंट्रेशन वाले कर देते हैं। एक ग्राफ ये देख लेना, कौन सा, अभी यहां तक इस एक्सिस पे क्या ले रहे थे, कंसंट्रेशन। मैं इस एक्सिस पर रेट ले लेता हूं, रेट, और इस पे क्या ले रहा हूं, कंसंट्रेशन। और इसका ग्राफ आएगा आपका ऐसा कांस्टेंट। ये ग्राफ आपको फिर बेवकूफ बना सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि ऐसा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का होगा। ध्यान रखना, यहाँ कंसंट्रेशन रेट का है, यहाँ किसका है, कंसंट्रेशन रेट का है। ये है आपका कौन सा इक्वेशन से है, ये देखो इसकी इक्वेशन बता देते हैं। रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 0, इससे है ये, है ना, इससे क्या है, इससे आप रेट का इक्वेशंस निकाल रहे हो कंसंट्रेशन के साथ, तो कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना कंसंट्रेशन, या सॉरी कंसंट्रेशन की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन में क्या हुआ, कुछ नहीं भैया, 1 आ गई, कांस्टेंट आ गई, 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ऐसा चलेगा। ध्यान रखना, फोकस करना, इस बात पे फोकस करना, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ऐसा सेम एज ग्राफ आपको फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ में मिलेगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, ये कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन का है, रेट और कंसंट्रेशन का है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का है। वहां क्या होगा, हाफ लाइफ वर्सेस चलेगा, हाफ लाइफ वर्सेस जो है होगा, हाफ लाइफ टाइम के साथ होगा और कंसंट्रेशन के साथ होगा। तो वो वाला ग्राफ आपको वहां देखने को मिलेगा, है ना। वहां देखोगे तो कांस्टेंट में आएगा, है ना, वो देखेंगे हम कि वहां कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते एक्चुअल में चीजें।
हाफ लाइफ में उसमें कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, यहाँ इसके रेट के साथ कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है ना। ये चलिए फिफ्थ नंबर पे आ जाइए फटाक से। लीजिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, अभी अभी कर ही देते हैं किसका, हाफ लाइफ का। ये देखो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या थी, हाफ लाइफ इक्वल टू, इसका अलग कलर से बताते हैं ना ताकि नजर आए। हाफ लाइफ इक्वल टू क्या है, ए नोट, ए नोट इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं, ए नोट इंटू 1/2k, ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, ए नोट ऊपर आ जाएगा 2k, तो ये है एक साथ, पूरी चीजें एक साथ है, तो ये होगी y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। हालांकि आपका इसमें जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ये x है और ये m है ना, ए नोट, तो ये आ गया आपका ग्राफ। ये कौन है y, ये कौन है x, y पे कौन है t हाफ, ध्यान रखना है इसका t हाफ का ग्राफ कैसे आ रहा है, y पे कौन है t हाफ, ये रहा y पे t हाफ है, और x पे कौन है कंसंट्रेशन ए नोट, ध्यान से सुनना, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर पे भी आएगा टी हाफ और कंसंट्रेशन ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका टी हाफ और कंसंट्रेशन है, और ये कैसी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx, कैसी स्ट्रेट, देखो इसका स्ट्रेट आ गया, और इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है 1/2k, इसका स्लोप कैसा है 1/2k, मैंने इसीलिए ये 1/2k एक तरफ लिखा था, इसका स्लोप कैसा है 1/2k। कंफ्यूजन में नहीं आना है, इधर इधर y कंसंट्रेशन था t के साथ था, यहाँ y t हाफ के साथ था तो कंसंट्रेशन के साथ था, और इस तरह से बन रहा है कि आपको, आई होप ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर स्लोप k था, यहाँ पर स्लोप 1/2k है, यहाँ y के साथ y एक्सिस पे t हाफ है, यहाँ y एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, यहाँ x एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, यहाँ x एक्सिस पे t हाफ t है, टाइम है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, कितने ग्राफ है 1 2, इन दोनों में से तो आपको ये पूछेगा, मोस्टली ये पूछेगा, ये ग्राफ नहीं पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा। इसके अलावा तो इन दोनों में से इंपोर्टेंसी इसकी, तो 1 2 3 और 4 ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 4 ग्राफ्स हैं, आपको ये फोकस रखने हैं, लर्न करने हैं, ध्यान रखना है, इसमें से कोई सा भी ग्राफ को पूछ सकता है। मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात बता दी है, कौन सी, कि आपका ये वाला जो ग्राफ है ये आपका सेम एज अ मिलेगा कहां पर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से रखिएगा इसको, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, वहां टी हाफ होगा, ये होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और आई होप आ रहा है, तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और लोगों को नॉलेज मिलेगी, इंटरेस्ट आएगा, टॉपिक और कंटेंट धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, और आपका यही चीज हमें एक मोटिवेशन भी देता है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।